त्रेता युग में जब श्री राम के वानर सेना और रावण के राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब रावण हारने के कगार तक पहुंच चुका था। उसके तमाम प्रमुख योद्धा हनुमान, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील और अन्य वानर व भालू वीरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तब रावण समझ चुका था कि वानर सेना को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर तमाम वीर योद्धाओं को खोने के बाद उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को याद किया, पर उस समय कुंभकर्ण अपने गहरे निद्रा में डूबा हुआ था, क्योंकि जिस समय वह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तब तपस्या पूर्ण होने पर वह ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की जगह गलती से निंद्रासन मांग बैठा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे खुशी खुशी वर्ष में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। दरअसल ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण के दिमाग को हर लिया था, जिसके कारण वह वरदान मांगते वक्त गलती कर बैठा। इसके अलावा भी कुंभकर्ण को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे। वह एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था, जिसने की कई देवताओं को पहले भी युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद रावण के तमाम सैनिक लग गए कुंभकर्ण को बीच निद्रा से जगाने। फिर काफी समय बाद जब उसने अपनी निद्रा तोड़ी तो वह काफी क्रोधित हुआ और उसने समय से पहले जगाने का कारण भी पूछा, जिसके बाद रावण सामने आया और कुंभकर्ण को सारी बात बताई। जिसके बाद कुंभकर्ण रावण से काफी रुष्ट हुआ और रावण को खरी खोटी सुना दी। जिसके बाद रावण ने भी कुंभकर्ण को भाई होने की दुहाई दी। जिसके बाद कुंभकर्ण ने भी भाई होने के नाते रावण का साथ देने का निश्चय किया और रणभूमि में कूद पड़ा। फिर इतने बड़े और विशालकाय राक्षस को देख वानरों और भालुओं की सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण को आता देख सभी दुम दबाकर भागने लगे। फिर वानर सेनापति अंगद ने वानर और भालू सेना को काफी तंज कसा और उन्हें रणभूमि से पीठ दिखाकर न भागने की सलाह दे दी। जिसके बाद वानर व भालू सेना में काफी उत्साह भर गया और वे कुंभकर्ण के सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर कुंभकर्ण रणभूमि में आते आते ही वानरों और भालुओं को अपने पैरों तले रोंदना शुरू कर दिया। उन्हें बुरी तरह से मारने लगा। कितनों को उसने अपने हाथों से मसल कर रख दिया और कितनों को तो उसने अपने दांतों तले चबा लिया। फिर यह देख वानरों के राजा सुग्रीव समेत अंगद और तमाम प्रमुख वानर सैनिक जैसे नल, नील, मैदा, द्विविद इत्यादि कुंभकर्ण पे टूट पड़े, पर कुंभकर्ण को कुछ खास क्षति न पहुंचा सके। कुंभकर्ण ने उन्हें एक ही झटके में काफी दूर फेंक दिया। इसके बाद कुंभकर्ण वानर और भालुओं की सेना पे हंसने लगा और उन्हें कायर बताना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसके सामने रक्षराज यानी कि भालुओं के राजा जामवंत जी आ खड़े हुए और फिर उन्होंने हवा में उछलते हुए कुंभकर्ण के चेहरे पर सिर्फ एक मुक्का लगा दिया, जिससे कि कुंभकर्ण जमीन में गिर पड़ा। पर कुछ समय बाद कुंभकर्ण वापस से खड़ा हो गया और उसने वानर और रक्ष सेना पे दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी को याद किया। इसके बाद फिर हनुमान जी कुंभकर्ण के सामने आ खड़े हुए और उन्होंने भी अपना आकार कुंभकर्ण के इतना ही विशालकाय बना लिया और फिर कुंभकर्ण के ऊपर टूट पड़े। हनुमान जी ने कुंभकर्ण के ऊपर मुक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी, जिससे कि कुंभकर्ण जमीन में गिर पड़ा और बुरी तरह से घायल हो गया। फिर कुछ देर बाद कुंभकर्ण वापस से खड़ा हो उठा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भगवान शिव से प्राप्त अपने प्रमुख हथियार शूल से हनुमान जी पे वार कर दिया। उसने शूल को सीधा हनुमान जी के सीने में ही धंसा दिया, जिससे कि हनुमान जी पूरी तरह से घायल हो गए और जमीन में गिर पड़े। इसके बाद कुंभकर्ण जोर से ठहाके लगाने लगा। ये देख लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए और वे तीर कमान लेकर सीधा कुंभकर्ण के सामने खड़े हो गए और कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जिसके बाद कुंभकर्ण ने दोबारा से ठहाके लगाना शुरू कर दिया और कहा कि अभी तुम बच्चे हो, तुमसे युद्ध कर, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अपने बड़े भाई राम को भेजो, मैं उनसे ही युद्ध करूंगा और उनका अंत भी। इतना सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कुंभकर्ण पे तीरों की बरसात कर दी, लेकिन इन तीरों का कुंभकर्ण पे कोई असर न हुआ और फिर कुंभकर्ण जोरों से ठाके लगाने लगा और लक्ष्मण सहित श्री राम का भी परिहास करने लगा। जिसके बाद हनुमान जी को होश आया। फिर उन्होंने अपने सीने में धसे शूल को बाहर निकाला और उसे तोड़ दिया और फिर दोबारा से कुंभकर्ण पे टूट पड़े। फिर हनुमान जी ने भी कुंभकर्ण को अपने मुक्कों और गदा प्रहार से बुरी तरह घायल कर दिया। जिसके बाद कुंभकर्ण वापस से जमीन में गिर पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वह वापस से खड़ा भी हो उठा। ये देख हनुमान जी फिर से कुंभकर्ण पे आक्रमण करने ही जा रहे थे कि उन्हें श्री राम ने रोक लिया और हनुमान जी को आराम करने की आज्ञा दे दी। दरअसल हनुमान जी या किसी भी बड़े योद्धा के तमाम प्रहारों से कुंभकर्ण सिर्फ मूर्छित ही हो सकता था, लेकिन उसका वध नहीं, क्योंकि दरअसल कुंभकर्ण पिछले जन्म सतयुग काल में हिरण्याक्ष था, जिसका वध श्री विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार ने किया था और ठीक इसी प्रकार उसके दूसरे जन्म में भी उसका वध श्री विष्णु अवतार के हाथों ही होना निश्चित था और यह बात श्री राम भली भांति जानते थे। फिर यहाँ कुंभकर्ण वानरों और भालुओं की सेना को कुचलने में पूरी तरह से जुटा ही था कि श्री राम वहाँ आ गए और फिर कुंभकर्ण का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्री राम को सामने देख कुंभकर्ण ने सोचा कि अब युद्ध को लंबा खींचना सही नहीं होगा, सीधे राम का अंत कर युद्ध को विराम दे दिया जाए और फिर वह श्री राम की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। कुंभकर्ण को तेजी से सामने आता देख श्री राम ने सबसे पहले तो एक बेहद शक्तिशाली बाण से कुंभकर्ण के ऊपर एक बड़ा प्रहार कर उसे जमीन में पटक दिया। इसके बाद श्री राम ने दूसरे शक्तिशाली बाण से उसके कवच को चकनाचूर कर दिया। फिर तीसरे बाण से उसके एक भुजा को उसके शरीर से उखाड़ फेंका। जिसके बाद श्री राम ने अपने 2 शक्तिशाली बाणों को एक साथ चलाकर कुंभकर्ण के दोनों पैरों को ही उखाड़ फेंका और अंत में कोदंड नामक बेहद शक्तिशाली बाण से श्री राम ने कुंभकर्ण का सिर धड़ से उखाड़ फेंका और इस प्रकार से कुंभकर्ण का अंत हुआ और वह वीर गति को प्राप्त हुआ।
इसके बाद पूरे वानर और भालुओं की सेना में खुशहाली दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत जो हासिल की थी। तो ये था हनुमान जी के साथ कुंभकर्ण के युद्ध का पूरा इतिहास। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। जय श्री राम, जय हनुमान।